नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए घटना सार का एक ऐसा टॉपिक कवर कराएंगे जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस एनटीपीसी की कौन सी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऊंचा हार उत्तर प्रदेश की टीम को एनटीपीसी की टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आगे देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, इसलिए आपके परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? मथुरा। याद रखिएगा, मथुरा में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगे देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया? तो 1780। याद रखिएगा, 1780 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को चुना गया। आगे देख लेते हैं। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे देख लेते हैं। सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? तो यह 33,770 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। आगे देख लेते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो ये MNNIT प्रयागराज। तो याद रखिएगा, MNNIT प्रयागराज। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर प्रियंका शर्मा को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर हैं ये प्रियंका शर्मा। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनकर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखेगा, उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमृत उद्यान या अमृत सरोवर की स्थापना की गई है। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 762 हो गई है। आगे देख लेते हैं। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? तो व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को योगी सरकार ने बंद करने की घोषणा की है। आगे देख लेते हैं। 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली यह योजना, जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी प्रदान की, तो ये कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। तो याद रखिएगा, 6 सितंबर 2022 को योगी की कैबिनेट ने कीट एवं रोग नियंत्रण योजना को मंजूरी प्रदान की। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की? तो ये लखनऊ में। याद रखिएगा, लखनऊ में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोला गया। आगे, अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर बनाने की घोषणा की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा की गई। तो याद रखिएगा, अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में खोली जाएगी। आगे देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न
पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो लखनऊ ने। याद रखेगा, उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप ने लखनऊ ने इसकी चैंपियन ट्रॉफी जीती। आगे देख लेते हैं। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर के 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो खुर्शीद अहमद का नाम शामिल है। यह देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आगे देख लेते हैं। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% रही। वहीं प्रदेश में इस अवधि में यह दर कितनी रही? तो 3.9% रही। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है, तो भरतौल गांव है। तो याद रखेगा, उत्तर प्रदेश के बरेली में भरतौल गांव है जहां पर हर घर में आरओ की सुविधा उपस्थित है। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्टार की रेटिंग है? तो ये फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद की जेल है जिसको स्टार की रेटिंग दी गई है। आगे देख लेते हैं। बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 ट्रिलियन डॉलर है। याद रखेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल के रूप में जाना जाएगा। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो ये नाबार्ड के सहयोग से निर्णय लिया है। आगे देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये मगहर में किया। आगे देख लेते हैं। मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है, तो ये प्रथम स्थान रहा है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स को इस ठेका मिला। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो ये मथुरा में लिया गया। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया? तो ये असीम अरुण को। याद रखिएगा, असीम अरुण को यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का प्रभार सौंपा गया। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान 2022 में 3800 साल पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले? तो ये मैनपुरी के गांव गणेश्वर में। याद रखेगा, मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। आगे देख लेते हैं। 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे देख लेते हैं। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये 12वें स्थान पर रहा है। 6 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य सहित 42 पदक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए।
जिसमें इनका स्थान 12वां रहा है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे 21 एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मोदी जी ने किया। आगे देख लेते हैं, दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किन सुंदरी ने जीता। तो पल्लवी सिंह कानपुर की हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता। आगे देख लेते हैं, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये उत्तर प्रदेश बना है। आगे देख लेते हैं, 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है जबकि 6 संचालित हैं। आगे देख लेते हैं, यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपीआरओ, यूपी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से लिखकर नोट कर लीजिएगा। ये वन लाइनर फैक्ट हैं जो आपके परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये देवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। आगे देख लेते हैं, 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया गया। तो ये वाराणसी में, याद रखेगा, वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आगे देख लेते हैं, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया। ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया। आगे देखते हैं, 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन सर्वप्रथम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। ये भी याद रखिएगा, सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की। तो ये दस्तक अभियान की शुरुआत की। आगे देख लेते हैं, मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो शारदा सिन्हा को 2022 में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस करने में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। तो मेरठ के किस जगह। तो ये सरधाना कस्बे में, याद रखेगा, सरधाना कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। आगे देख लेते हैं, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नया नाम रखने की घोषणा की है। ये नया नाम होगा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, अब मुख्यमंत्री द्वारा आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की गई है, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। आइए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर 2022 पूरा किया गया। तो ये रामपुर में फिर पूरा किया गया। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई। ये मथुरा वृंदावन को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई। आगे देख लेते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2022 में प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये प्रयागराज जंक्शन को इसका दिया गया। आगे देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण
का आयोजन अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हेबिल के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया? तो ये MNIT प्रयागराज द्वारा रक्त खोज ऐप को तैयार किया गया। आगे देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने एक प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? तो चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में इसके अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा, हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैली चित्र के अवशेष मिले हैं, ये चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में मिले हैं। आगे देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी है, ये उमा सिंह बनी हैं। आगे देख लेते हैं, गुरु नानक सिंह की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया। आगे देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये इसका सही आंसर है योट्टा D1। याद रखेगा, योट्टा D1। 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहां पर किया गया? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया। आगे देख लेते हैं, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो MNIT प्रयागराज में ये आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में किया गया, MNIT प्रयागराज। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया? तो हस्तिनापुर सेंचुरी का नया नक्शा हाल ही में जारी किया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? तो ये वाराणसी से। याद रखिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव था और यह यात्रा शुरू भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आगे देख लेते हैं, जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश शीर्ष में स्थान पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में अंक पाकर कौन सा जिला से देश में शीर्ष स्थान पर है? आइए आगे देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये BHU वाराणसी द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो ये इजराइल द्वारा। याद रखिएगा, गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया, तो ये इजराइल द्वारा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में बसे
आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और ये इसके मुख्य सदस्य कौन थे? तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इसके मुख्य याचिकाकर्ता थे। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल विभाग द्वारा 16 ट्री लगाए जा रहे हैं? तो ये बनारस में लगाए जा रहे हैं 16 ट्री। आगे देख लेते हैं, किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज परियोजना के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी, सानिया मिर्ज़ा। याद रखिएगा, सानिया मिर्ज़ा पहली महिला फाइटर पायलट हैं। 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर अयोध्या में किया गया। याद रखिएगा, रामायण मेले का आयोजन अयोध्या में किया गया। आगे देखते हैं, प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के कुछ मंत्रियों द्वारा किए गए रोड बनी शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो ये 7,12,288 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू में भाषा के लिए वर्ष 2022 के अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द अशफाक की है। तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया गया? तो आईआईटी कानपुर। याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समय विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की? तो सीतापुर और हरदोई। याद नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर सबीना यादव। याद रखिएगा, सबीना यादव नोएडा की हैं, जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ की महिला अध्यक्ष को चुना गया। आइए आगे देखते हैं, लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, लंपी वायरस एक गाय या और भैंसों में फैलने वाली बीमारी थी, जिससे कई लाखों गायों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद फिर सरकार द्वारा इसके लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और इस उपलब्धि में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा किया। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, वो है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को शुरू किया गया है। आइए आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में। याद रखेगा, लखनऊ में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को महोत्सव इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को महोत्सव इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन आयोजित किया गया। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी का बॉक्स का निर्माण किया गया? तो ये आगरा में निर्माण किया गया। याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी के लिए जो बॉक्स का निर्माण किया गया वो आगरा में। आगे देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की
संचालन के लिए अनुमति दी है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं, 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। याद रखिएगा, कौशल लिटरेचर फेस्टिवल लखनऊ में। आगे देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ के निवेश की प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की? तो ये 7 हजार करोड़। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 हजार करोड़ में निवेश की प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की। आइए आगे देख लेते हैं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला डबल टेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये नोएडा में। याद रखिएगा, नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डबल टेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। और यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, बाय।